नड्डा से मुलाकात के बाद आशीष पर फिर हमला। योगी के दो खास अधिकारियों पर किया हमला। सोशल साइट एक्स पर नाम लेकर किया हमला। मृत्युंजय सिंह और शिशिर सिंह पर तीखा हमला। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मोहन भागवत की नसीहत ना मानने का नतीजा यह है कि एक बार फिर योगी अपनों से घिर गए हैं और इस बार भी दिल्ली योगी के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, जिसका नतीजा यह है कि आशीष पटेल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद भी सीएम योगी के खास अधिकारियों पर हमला जारी रखे हैं। नए घटनाक्रम की बात करें तो उससे पहले पुराने वाले के बारे में एक बार बता देते हैं, फिर नए मामले की बात करेंगे। आप जानते हैं कि मंत्री आशीष पटेल विधानसभा में पल्लवी पटेल धरने से काफी नाराज हैं और अमिताभ यश पर इसका ठिकरा फोड़ दिया था और कहा था कि यूपी एसटीएफ पैर पर गोली मारा करती है। उनसे कहना चाहता हूं कि दम है तो आशीष पटेल के सीने में गोली मारकर दिखाएं। मेरे खिलाफ पल्लवी पटेल को मोहरा बनाकर मेरे पीछे लगाया गया है। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोले डरना चाहिए या? तो लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे शिक्षा घोटाले में फंसे मंत्री आशीष योगी और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश पर हमला कर रहे हैं और अब जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद लंबा चौड़ा एक लेख एक्स पर लिखा है और मृत्युंजय और शिशिर पर हमला बोला है और लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय सिंह और सूचना निदेशक श्री शिशिर सिंह के नेतृत्व में आज खिलौने में फिर चाबी भरी गई और जिससे खिलौना फिर से चलने लगा। प्रायोजित धरना मास्टर के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे खिलाफ प्रायोजित षड्यंत्रों की पूरी पोल पट्टी खुल गई है। धीरे धीरे सभी षड्यंत्रकारी एक मंच पर आना शुरू हो गए हैं। अब आपको यह सब भी पता चल गया होगा कि जो व्यक्ति लोकसभा चुनाव के कुछ पहले तक मेरा ओएसडी था, वो लगातार किन षड्यंत्रकारियों के संपर्क में था। प्रायोजित धरना मास्टर के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई चीजें आप सबको स्पष्ट हो गई होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर योगी और योगी के अधिकारियों पर और आशीष पटेल पर हमला बोला है। जानकारों की माने तो योगी के खिलाफ एक बार फिर माहौल बनने की तैयारी शुरू हो गई है और इसकी पटकथा दिल्ली से लिखी जा रही है, जिसकी बात खुद आशीष पटेल कह रहे हैं। आपको याद होगा तो पता होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी के खिलाफ खूब माहौल बना था, लेकिन अंत में आरएसएस के बीच बचाव के बाद मामला सुलझ गया था। लेकिन संभल विवाद को उठाकर योगी हिंदू हृदय सम्राट बनाना चाहते थे, लेकिन मोहन भागवत ने सीधे तौर से कह दिया कि अयोध्या के बाद हर मस्जिद में मंदिर खोजना ठीक नहीं है। अब इससे देश में अशांति पैदा हो जाएगी। देश में हिंदू मुसलमान दोनों रह सकते हैं और अब हमें देश के विकास में भाग लेना चाहिए। लेकिन फिर भी योगी संभल का मुद्दा उठाते रहें और जगह जगह हिंदू हिंदू करते रहें और ये कहते रहें कि मथुरा काशी बाकी है, लेकिन अब उन्हीं के खिलाफ अभियान चल रहा है। अगुवा आशीष पटेल हैं और पुश बीजेपी के कई नेता और मंत्री के साथ ही साथ दिल्ली भी मदद कर रही है। अगर दिल्ली मदद नहीं करती तो अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल की मुलाकात के बाद भी योगी पर हमले हो रहे हैं। इसको क्या माना जाए? विपक्ष बैठकर तमाशा देख रहा है और आशीष पटेल योगी के शासन की बखिया उधेड़ रहे हैं। ये लड़ाई कब तक चलती है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि ये सब योगी को लेकर किया जा रहा है।